नमः स्वाहा। हरि ओम नमः स्वाहा। भैया सबाहु, तुमने कुछ देखा? हाँ भैया। देखो एक छुटक्का, एक बड़क्का, बीच में बुढ़ौना लटका, तो का की नहीं भैया और छुटक्के का हलवा और बड़क्के का मलिदा और बुढ़ौनो तोरी हड्डी चबाई। तुम क्या खाई हो? किसको खाओगे? आजा। ये तो चला गया। हाँ ये तो मर गया। भैया से बाहु, ओ भैया हमारी, तू किसे खाएगा? मैं इसको खाऊंगा। अरे खा जा। अरे इस बुढ़े के कारण मेरे सारे के सारे भाई मारे गए। अब मैं तत्काल इस बुढ़े खा जाता हूं। वाह बेटा, बहुत अच्छा क्या निशाचरों को मार दिया और मारीच के बिना फन के बार मारा है तो जाकर के समुद्र के पास 100 योजन पर गिरा है बेटा। हाँ गुरुदेव। आ बेटा, अब अपने आश्रम की तरफ ले चल। चलो आश्रम की तरफ चले गुरुदेव। आ बेटा। बेटी सीता। पिताश्री मेरा प्रणाम स्वीकार हो पिताश्री। सदा सुखी रहो
बेटी, अपने महल में जो शिव जी का बहुत पुराना विशाल धनुष रखा हुआ है, वहां पर जा करके साफ सफाई कर दो। हमें शिव पूजन करवाना है। शिव पूजन का टाइम बिल्कुल नजदीक है बेटी। जो आज्ञा हो पिताश्री। हाँ महाराज, शिव पूजन का टाइम तो बिल्कुल लबेदम है महाराज। सफाई कर दो। ऐसे सफाई कर दो। अरे क्यों क्या कर रही हो बिटिया? अरे ऐसे ऊपर ऊपर जहाँ करे सफाई तहाँ आई कह रही। पिताश्री, मैंने अच्छे प्रकार से सफाई कर दी पिताश्री। ठीक है बेटी, तो महलों को जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो पिताश्री। चलो बिटिया तुम भीतर चलो। मंत्री, कहिए महाराज। आज कितना आश्चर्य व अचंभित की बात दिखाई पड़ रही है। महाराज, जिस धनुष को कोई योद्धा वीर छत्री हिला तक नहीं सकते, उसे हमारी बेटी सीता ने एक पुष्प के समान उठा लिया। हाँ महाराज, यही तो देख करके मैं भी अचंभित हूँ कि जिस धनुष को अच्छे अच्छे वीर क्षत्रिय योद्धा से हिला भी नहीं सकते, उसे बेटी ने तो एक पुष्प के माले के समान टांग दिया। महाराज मंत्री, कहिए महाराज। मैं इसी जगह पे प्रण करता हूँ, सौगंध शपथ खा करके कहता हूँ कि जो वीर धनुष को उठा करके तोड़ेगा, उसी के साथ में सीता का विवाह कर देंगे। विवाह बहुत अच्छी बात है महाराज। बेटी ने इसे उठाया है, जो इसे उठा कर तोड़ेगा, सीता के साथ साथ वही मिथिला से नाता तोड़ेगा। सीता के साथ साथ वही मिथिला से नाता जोड़ेगा। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको यही पढ़ोगी। और मेरी ये सौगंध शपथ धन्यवाद। और मेरी ये सौगंध शपथ धन्यवाद। मंत्री, तुम जा करके देश विदेशों में हर जगह ढिढोरा मुरादी कर दो। बतला दो कि महाराज जनक एक धनुष महोत्सव कर रहे हैं। उस धनुष महोत्सव में शिव जी का बहुत पुराना विशाल धनुष रखा हुआ है। जो वीर धनुष को उठा करके तोड़ देगा, उसी के साथ में सीता का विवाह कर दिया जाएगा। विवाह जो आज्ञा महाराज। और मुनि विश्वामित्र के पास स्वयं तुम्हें पत्र लेकर के जाना होगा। जो आज्ञा महाराज। मैं मुनि विश्वामित्र के पास पत्र लेकर भी चला जाऊंगा। आसन ग्रहण हो और मैं मुरादी कर देता हूँ। अरे मास्टर, हमारा जरा डिग्गी लाओ यार, थोड़ा मुरादी करना। हमें घबराओ नहीं, पैसे तो देंगे। नहीं पैसे यहाँ देंगे तो मनी ऑर्डर कर देंगे। मनी ऑर्डर कई बार तुमको एक, दो और 3.5। ये मुनादी है। मुनादी बिहाव है न शादी, अम्मा है न दादी। ये मुनादी है। मुनादी सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि महाराज जनक एक धनुष महोत्सव कर रहे हैं। उस धनुष महोत्सव में शिव जी का एक विशाल धनुआ रखा हुआ है। उस विशाल धनुए को जो भी वीर क्षत्रिय योद्धा तोड़ेगा, उसी के साथ में बेटी सीता का विवाह कर दिया जाएगा। ये मुनादी है। मुनादी बिहाव है न शादी, बुढ़िया है न दादी। ये मुनादी है। मुनादी मरे जाते हैं परसादी।
सीधे मुनि विश्वामित्र के पास पत्र लेकर चल रहा हूँ, चलता हूँ। मुनिवर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहो बेटा, कहाँ से आ रहे हो? मुनिवर, मैं जनकपुरी से पधार रहा हूँ। जनकपुर से आ रहे हो? हाँ, और महाराज जनक ने आपके नाम पत्र भेजा है, लीजिए स्वीकार करें लाओ मुनिवर। बेटा, देखे कैसा पत्र है। मुनिवर पत्र बिल्कुल चापत चले जा रहे हैं। पुराने जमाने के पढ़े लिखे काफी मालूम पड़ते हैं। यही राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया, उस समय हमको पत्र भेज करके आमंत्रित किया। बस बस यही मतलब है मुनिवर। रंग निषाद बस पे दो आलम पे छा गया। जिस दिन का था इंतजार वो दिन भी आ गया। इसलिए शादी खाना आबादी हमरा का निकाह होना करार पाया है। लिहाजा हस्बे प्रोग्राम में आपकी शिरकत बात से मसरत होगी। मुनिवर मेरा प्राण स्वीकार करें और मैं चलता हूँ। लीजिए मुनिवर जी। मुनिवर इंतजार रहेगा। अरे पत्र आया तो इंतजार की क्या बात है? पत्र ले जाओगे? अच्छा चलो। बेटा राम और लक्ष्मण, कहिए गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? जनकपुर में राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा है, उसी में हमको पत्र भेज करके आमंत्रित किया है। मैं तो उनकी बेटी सीता के स्वयंवर में जा रहा हूँ और तुम दोनों भाई आश्रम पर प्रेम पूर्वक रहना बेटा। अरे गुरुजी, हमारी भी हार्दिक इच्छा हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस महोत्सव देखने के लिए अभिलाषा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आप भी मुझे अपने साथ में लेते चले गुरुदेव। हमारे साथ जनकपुर चलना चाहते हो? हाँ गुरुवर, तो चलो मेरे साथ जनकपुर ही चलो। चलो गुरु चलो। गुरुजी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं गुरुवर। क्या पूछना चाहते हो बेटा राम? कि है बड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके पहरा है बड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके पहरा है सुंदर आर स्वरूपवान। गुरुवर ये कैसा अचरज है। गुरुवर ये कैसा अचरज है। गुरुवर ये कैसा अचरज है। अरे गुरुजी, ये शिला बहुत ही सुंदर और शोभायमान दिखाई देती है, लेकिन इसके चारों तरफ कोहरा सा छाया हुआ दिखाई देता है। इसका क्या कारण है गुरुदेव? बेटा राम, इतनी सुंदर है और शोभायमान जो शिला देख रहे हो, ये जानते हो कौन है बेटा? कौन है गुरुदेव? ये है राम कभी गौतम प्रीति, ये शिला साप की मारी है।
कभी गौतम ऋषि की नारी अहिल्या थी बेटा, ये श्राप के कारण पत्थर हो गई है। श्राप के कारण पत्थर हो गई है? गुरुजी, तो किसने श्राप दिया है ये पत्थर हो गई है? इसके पति ने श्राप दिया है बेटा। ये क्या कहते हो गुरुदेव? गौतम ऋषि ने अपने पति अहिल्या को किस कारण से श्राप दिया है? किसी क्यों कारण श्राप से? दिया है? अरे बेटा, ये तुम जानना चाहते हो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप क्यों दिया है? क्यों दिया है? ये जानना चाहते हो तो आओ, अपने योग शक्ति के साथ तुम्हें दिखा भी देते हैं और समझा भी देते हैं। क्या आप मुझे दिखा देंगे जिस प्रकार से अहिल्या को श्राप मिला है? हाँ बेटा। तो आओ गुरुदेव, दिखाओ गुरुदेव। आओ इसी जगह बैठ जाओ, देख लो। चंद्र देवता की, काम देवता की, वरुण देवता की, पवन देवता की, महाराज देवराज इंद्र की। देखो बेटा, ये स्वर्ग लोक में इंद्र का इंद्रासन लगा हुआ है बेटा। ये इंद्र का इंद्रासन लगा हुआ है गुरुवर। हाँ बेटा, इसके विचारों को सुनो, इसके विचार क्या कहते हैं। समझ देता हूँ। आप सभी तो जानते हो मैं स्वरों में सुरेंद्र और राजाओं में राजेंद्र और देवताओं में मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र कहलाता हूँ। मेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर वायु चलती है। मेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर जल बरसता है। मेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर हरा भरा होता है, हरा भरा। समझ देता हूँ आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं भोग विलास यानी रक्त क्रिया करूं। मेरी इच्छा स्वर्गलोक की अप्सराओं से इच्छाएं भर चुकी हैं। इसलिए देवताओं ये बतलाओ मृतलोक में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? पवन देव।